गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जितने प्रश्न देखने वाले हैं पूरे डिटेल में ओडाक्सा फैक्ट के साथ में देखने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के हमारा ग्रुप ज्वाइन करके इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे बहुत आसान तरीके से दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा समय लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। इन इंडिया अंत्योदय डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि भारत में अंत्योदय दिवस इन में से किस दिन मनाया जाता है इसको हर साल। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। अब देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, उनके जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है दोस्तों। अब देखिए, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे वो एक विचारक, एक इतिहासकार, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने काम किया दोस्तों। अब देखिए, जो अंत्योदय होता है इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ होता है जो हमारे समाज में जो कमजोर वर्ग जो लोग हैं दोस्तों, उनको ऊपर लेकर आना, उनके प्रति दोस्तों अच्छे अच्छे कार्यक्रम चलाना, और इसी के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए अंत्योदय दिवस के रूप में 25 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए, इस अवसर पर पूरे देश भर में जो रक्तदान शिविर हैं वो लगाए जाते हैं, संगोष्ठी की जाती है, सम्मेलन किया जाता है दोस्तों। और जो भी हमारे स्वदेशी रूप से जो दोस्तों जो हमारे मेड इन इंडिया रूप से जो छोटे उद्योग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों, उनको प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस को हर साल मनाया जाता है 25 सितंबर को। ठीक है, अब देखिए, अगर जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाइएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो कम से कम 5 लोगों को आप शेयर अवश्य कर ही दीजिएगा। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर के लिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टू द मोक्ष कलश योजना 2020, यानी कि किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है दोस्तों? प्रशासनिक मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर सी कि राजस्थान सरकार ने मोक्ष कलश योजना को प्रशासनिक तौर पर मंजूरी दे दी है दोस्तों। अब देखिए, राजस्थान सरकार की तरफ से जो उसके मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने इसको मंजूरी दी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, इसके नाम में छुपा हुआ है इसका काम। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, उसको आमतौर पर जो उसकी अस्थियां है उसको हरिद्वार में दोस्तों जो गंगा नदी है वहां पर जाकर उसको बहाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी के लिए जो उसकी अस्थियां बहाने के लिए राजस्थान से हरिद्वार तक का दोस्तों जो उनके परिजन होते हैं, जिन व्यक्तियों की मृत्यु होती है, उन परिजनों को 2 व्यक्तियों की फ्री टिकट दी जाएगी बस की। किसकी तरफ से? तो राजस्थान सरकार की तरफ से दोस्तों। और इसी के लिए इस मोक्ष कलश योजना को लॉन्च कर दिया गया दोस्तों। अब देखिए, जो मोक्ष कलश योजना है इसको खर्च कौन देगा? उसको खर्च देगा देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार का, वो इसमें खर्च देने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट राजस्थान के बारे में। जो राजस्थान है उसकी राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है जयपुर, जैसे आप जानते होंगे। इसके चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, और इसके गवर्नर हैं कलराज मिश्र, तथा पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 25। राज्य बना था 30 मार्च 1949 को। राज्य के डांस घूमर, जानवर ऊंट और चिंकारा, पक्षी कुंडवान, फूल रोहिड़ा, पेड़ खिजड़ी, और खेल है बास्केटबॉल। ओके, अगला प्रश्न। The Ministry of Chemicals and Fertilizers has recently approved how many plastic parks to be set up in the country, यानी कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है दोस्तों? मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर बी कि 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब देखिए, जो प्लास्टिक पार्क है किन किन से राज्यों में इसकी स्थापना की जाएगी दोस्तों? अब देखिए, राज्य के नंबर हैं, क्या है? मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दोस्तों उत्तराखंड। इन राज्यों में इस प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी दोस्तों। अब देखिए, 2019 में एक दोस्तों लॉन्च किया गया था, क्या? तो प्लास्टिक पार्क योजना को लॉन्च किया गया था, और उसी दोस्तों योजना के अंतर्गत में ही इन पार्कों का भी लॉन्च किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, जो प्लास्टिक पार्क हैं इसमें खर्चा कितने आने वाला है? एक दोस्तों पार्क को बनाने में 40 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है, जिसको मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। अब देखिए, इस पार्क में दोस्तों जितने भी सामान बने रहेंगे वो प्लास्टिक से दोस्तों जो बने रहने वाले, आमतौर पर जो हमारा कूड़ा होता है प्लास्टिक का, उसको इकट्ठा करके इनसे दोस्तों सामान बनाए, जैसे में बेंच हो गया, खेलने के सामान हो गए, इन ऐसे चीज़ें पार्क में लगाई जाएंगी प्लास्टिक से बनी हुई। ओके, अगला प्रश्न।
अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया? दोस्तों भारतीय अभिनेता का नाम है ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयुष्मान खुराना। अब देखिए भारत की तरफ से 204 व्यक्ति हैं जिनको 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में टाइम पत्रिका ने अब की बार में शामिल किया है, जिसमें जो आयुष्मान खुराना सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिनको इस पत्रिका में शामिल किया गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों, इनको भी शामिल किया गया किस लिस्ट में? तो इनको दोस्तों जो भी लीडर्स होते हैं उनके लिस्ट में। ठीक है, आपने आयुष्मान खुराना के बारे में देख ही लिया। और उनके बाद दोस्तों नंबर आता है सुंदर पिचाई का। ठीक है, इनको भी इसमें शामिल किया गया दोस्तों। उसके बाद नंबर आता है रविंद्र गुप्ता का। उनको दोस्तों टाइम पत्रिका ने पायनियर्स के लिस्ट में इनको शामिल किया। किसको? तो रविंद्र गुप्ता को। अब देखिए एक नाम ऐसा है जो नाम आने की संभावना नहीं थी दोस्तों, उस नाम को भी शामिल कर लिया गया, उस चेहरे को भी शामिल किया टाइम पत्रिका दोस्तों। उनका क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है बिल्किस। और बिल्किस कौन दोस्तों? बिल्किस एक 82 ईयर्स की दोस्तों एक बूढ़ी महिला है। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो NRC था उसके विरोध में जो दिल्ली के शाहीन बाग है वहाँ पर जो भी धरना हो रहा था दोस्तों, उस धरना में जो बिल्किस नाम के दोस्तों 82 ईयर्स के महिला थे वो भी शामिल थी दोस्तों। शामिल होने के कारण उनको उसी के कारण इस लिस्ट में शामिल किया गया अब की बार में दोस्तों। अब देखिए 3 नाम भले आप याद ना कीजिएगा, लेकिन इस बिल्किस जो महिला इनका नाम दोस्तों अवश्य आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अवश्य पूछा जाने वाला है। ओके, अगला इन स्टेट वाज द मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचौनी स्कीम लॉन्च्ड, यानी कि मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचौनी योजना किस राज्य में शुरू किया गया? दोस्तों ये शुरू किया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम राज्य में शुरू किया गया। और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाकर इसको शुभारंभ किया दोस्तों। अब देखिए जो भी लाभार्थी इस योजना के तहत उनको वाहन वितरित कर दिया गया राज्य सरकार की तरफ से दोस्तों। अब देखिए इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के दोस्तों उपलक्ष्य में जब भाषण दिए थे सर्बानंद सोनोवाल दोस्तों, उन्होंने अपने भाषण में इस योजना को लॉन्च करने का दोस्तों लक्ष्य रखा था। अब देखिए इसका खर्च कौन उठाने वाला दोस्तों? इसका खर्च परिवहन विभाग इसका खर्च उठाने वाला दोस्तों। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है इसको लॉन्च करने का? इसका उद्देश्य यह है जो भी ग्रामीण इलाका है उनमें दोस्तों जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी तरीके से बनाया जाए, और इसी के दोस्तों इसको लॉन्च किया गया। अब देखिए इस योजना में किया क्या जाएगा दोस्तों? इस योजना में दोस्तों जो भी व्यक्ति अगर कोई वाहन खरीदता है तो उस वाहन का 25% और 1 लाख रुपए तक की जो राशि है दोस्तों उनको क्यों देगा? तो राज्य सरकार की तरफ से दोस्तों ये राशि दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम 1 लाख रुपए और किसी वाहन का 25% की राशि दी जाएगी राज्य सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत में दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे असम के बारे में। जो असम है उसकी राजधानी है दिसपुर, गवर्नर है सर्बानंद सोनोवाल, और इसके गवर्नर दोस्तों माफ़ कीजिएगा इसके चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी, और इसकी पार्लियामेंट में सीटें राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 14। और राज्य बना था कब दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को राज्य बना था, और ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर में आता है। इसका राज्य के डांस है बिहू, राज्य के जानवर है काजीरंगा, इसका बर्ड है दोस्तों व्हाइट विंग बुक डक, फूल है लॉर्सन ऑर्किड, वृक्ष है होलंग वृक्ष का पौधा, और नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी। ओके, अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के उपयोग की सीमा 35% से बढ़ाकर कितनी कर दी? दोस्तों अब देखिए कोष की सीमा कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए बढ़ाकर कर दिया गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि 50% की दोस्तों सीमा कर दी। अब देखिए घोषणा किसने की? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने दोस्तों इसकी घोषणा करी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें किया क्या जाएगा? इसमें दोस्तों किया जाएगा जो भी कोविड-19 से दोस्तों संक्रमण हो रखा है उसे लड़ने के लिए जो भी पैसा है दोस्तों उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 50% दोस्तों कर दिया गया, यानी कि 15% की दोस्तों सीमा अब की बार बढ़ा दी गई है। अब देखिए इस उपलक्ष्य में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोस्तों जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करी दोस्तों। अब देखिए कौन कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों? तो राज्य है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों दिल्ली। और यहाँ के मुख्यमंत्रियों से इन्होंने बात करी। अब देखिए यहाँ के मुख्यमंत्रियों से क्योंकि दोस्तों जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों यहाँ पर पूरे संक्रमण का भारत में 63% दोस्तों संक्रमण है ये इन्हीं राज्यों में है। इसलिए दोस्तों इसकी बात किया गया नरेंद्र मोदी के तरफ से दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला 7 नंबर के लिए।
रायगीर रेलवे स्टेशन विच वाज रीनेम्ड एज यदाद्री रेलवे स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि रायगीर रेलवे स्टेशन जिसे यदाद्री रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया वह किस राज्य में स्थित है दोस्तों। राज्य का नाम है ऑप्शन नंबर ए यानी कि तेलंगाना राज्य में स्थित है क्या, तो यदाद्री नाम का रेलवे स्टेशन दोस्तों। अब देखिए तेलंगाना का एक जिला है यदाद्री भूमि नगर, वहाँ पर दोस्तों ये स्थित है। अब देखिए इससे पहले इसका नाम रायगीर रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर इसका नाम यदाद्री रेलवे स्टेशन दोस्तों हो गया, इसलिए आप इसको सही से याद कर लीजिएगा। अब देखिए इस संदर्भ में जो केंद्र सरकार है उसने आदेश जारी कर दिए हैं इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव दोस्तों, वो काफ़ी समय से अपील कर रहे थे इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए दोस्तों। अब देखिए क्यों अपील कर रहे थे, इसलिए अपील दोस्तों कर रहे थे क्योंकि जो यदाद्री दोस्तों ये एक तीर्थ स्थल है और वहाँ पर एक काफ़ी विशाल मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है दोस्तों। अब देखिए जब मंदिर बना दिया जाएगा तो ऐसा माना जा रहा है कि एक महीने में 1 लाख से अधिक वहाँ पर दोस्तों श्रद्धालु आने वाले हैं और इस रेलवे स्टेशन का वो उपयोग करने वाले हैं दोस्तों। और इसी के लिए इसका नाम बदलने के लिए जो वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री उनकी तरफ से अपील की जा रही थी काफ़ी समय से। ओके अब हम जानेंगे हु हैज़ बिन अपॉइंटमेंट एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसर इंडिया रिसेंटली, यानी कि हाल ही में एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। अब देखिए एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोनू सूद दोस्तों। अब देखिए काफ़ी ये चर्चे में रहे हैं काफ़ी दिनों से दोस्तों, जो हमारे प्रवासी मजदूर हुआ करते थे दोस्तों उनको घर पहुँचाने के लिए और प्रेजेंट टाइम में दोस्तों ये जॉब देने के लक्ष्य के रूप में दोस्तों ये काफ़ी चर्चे में रहे, इसलिए दोस्तों इन्होंने जो एसर इंडिया है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर इनकी नियुक्ति कर दी है दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों। अब देखिए नियुक्ति की कब, तो 23 सितंबर 2020 को इनकी नियुक्ति कर दी गई है दोस्तों। अब देखिए ये जो हमारा सोशल मीडिया है वहाँ पर एसर का दोस्तों ये प्रचार करने वाले हैं दोस्तों। अब देखिए जो मुख्य तौर पर दोस्तों जो एसर है वो क्या बनाती है दोस्तों, देखिए जो मुख्य तौर पर दोस्तों ये एक लैपटॉप, मॉनिटर, प्रोजेक्ट, इंटरनेट ऑफ की दोस्तों सुविधा देने का काम करती है। कौन, तो एसर दोस्तों सुविधा देने का काम करती है और इसके प्रचार के लिए भारत में सोनू सूद इसका प्रचार करने वाले हैं सोशल मीडिया पर। अब देखिए जो एसर इंडिया है इसके परिणाम के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं हरीश कोहली और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में इसका मुख्यालय है दोस्तों। ओके अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए, किस बैंक ने संपर्क डेबिट कार्ड आधारित भुगतान के लिए सेफपे नाम की अपनी तरह की पहली डिजिटल सुविधा शुरू की है दोस्तों। डिजिटल सुविधा शुरू किया है ऑप्शन नंबर सी कि IDFC फर्स्ट बैंक ने सेफपे नाम की अपनी तरह की पहली डिजिटल सुविधा को लॉन्च करने का काम किया दोस्तों। अब देखिए जो सेफपे नाम की जो डिजिटल सुविधा है इसके अंतर्गत में है दोस्तों, इसके अंतर्गत में दोस्तों जो भी व्यक्तियों को वो लेन देन करना चाहता है दोस्तों अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से दोस्तों, तो उसमें जो सेफपे नाम का दोस्तों जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको दोस्तों जो हमारे पोस्ट मशीनें होती हैं यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीनें होती है उसके ऊपर सिंपल सा लेकर जाएगा दोस्तों, पेमेंट बहुत आसान तरीके से हो जाने वाली है। अब देखिए जो सेफपे नाम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें नियर फील्ड कम्युनिकेशन के दोस्तों तकनीक का उपयोग किया गया। अब देखिए उस तकनीक के माध्यम से इसमें अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से दोस्तों संपर्क रहित पेमेंट कर पाएंगे बहुत आसान तरीके से दोस्तों। अब देखिए इसमें दोस्तों जो इसका मोबाइल एप्लीकेशन है इसके माध्यम से 2000 रुपये से दोस्तों अगर कम का हम पेमेंट करते हैं तो दोस्तों इसमें कोई सा भी संपर्क की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोस्तों एक दिन के अंतर्गत में दोस्तों हम 20,000 से अधिक का लेन देन नहीं कर पाएंगे इस सेफपे मोबाइल पे का दोस्तों एप्लीकेशन के माध्यम से। ओके इसको लॉन्च किसने किया, तो IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है इस डिजिटल सुविधा को। ठीक है अब हम देखें दोस्तों आज का प्रश्न कौन सा दोस्तों, तो 10 नंबर का, विद विच डिसीज डिड द फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट शेखर बसु डाई, यानी कि किस बीमारी से प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक शेखर बसु का निधन हो गया दोस्तों। बीमारी का नाम है ऑप्शन नंबर बी कोविड-19 के कारण शेखर बसु का निधन हो गया दोस्तों। अब देखिए एक अनुभवी परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के दोस्तों पूर्व अध्यक्ष के तौर पर ये काम कर चुके हैं दोस्तों, इनका कोविड-19 के कारण अभी प्रेजेंट टाइम पर निधन हो गया दोस्तों। अब देखिए जो इन्होंने शिक्षा किस क्षेत्र में ली दोस्तों, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्होंने दोस्तों अपनी सुविधा ली हुई। और अब देखिए भारत सरकार की तरफ से इनको 2014 में दोस्तों क्या, तो पद्म श्री से नवाजा गया था। कब दोस्तों, 2014 में। ठीक है दोस्तों अब हम देखेंगे आज का प्रश्न दोस्तों, जो आज का प्रश्न है जो हमने पिछली वीडियो में प्रश्न पूछा था दोस्तों। हमने क्या पूछा था कि महात्मा गांधी के सोने के मढ़वाए गए चश्मे को ब्रिटेन ने कितने रुपए में नीलाम कर दिया है दोस्तों। कितने रुपए में नीलाम किया है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इतने रुपए में इसको नीलाम कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया, तो विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, बुल्टी घोष,
भोला शंकर बिस्वाल, शक्ति कुशवाहा, सर्वेश काजी, छोटू आर्यन, श्रीमांता बाग और अमन कुमार तथा निखिल मदेशिया तथा दोस्तों हमारे वाल्मीकि कुमार, इन दोस्तों ने भी सही जवाब दिया हुआ हैगा। ठीक है, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न। दोस्तों जैसे मैं आपको कहता हूँ कि जितना भी आपको पता होगा सारा का सारा दोस्तों आप लिख दीजिएगा, और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबा दीजिए। और दोस्तों हमको काफ़ी आवश्यकता है इस वीडियो को शेयर करने के लिए दोस्तों, इसलिए आप इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से दोस्तों आप लिंक ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए, इसी तरह मन अगर पढ़ते ही। नमस्कार, धन्यवाद।